जय श्री कृष्ण। माघ मास के महात्म्य स्वरूप श्री कृष्ण कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सुन लेते हैं एक सच्चे भक्त की सच्ची कथा, जिसके बहुत से साक्षी भी हुए हैं। यह कथा है श्री केशवाचार्य जी की, जो कि राधा कृष्ण के परम भक्त थे। आइए इस रोचक कथा के द्वारा जान लेते हैं कि किस प्रकार केशवाचार्य जी ने हरिदेव जी के विग्रह को प्रकट किया। श्री कृष्ण जी के पौत्र व्रजनाभ जी ने ब्रज में 4 देवालय स्थापित किए थे। उनमें से एक है श्री हरिदेव जी। कालांतर में मुगल आक्रमण के कारण यह विग्रह लुप्त हो गया था। श्री केशवाचार्य जी नाम के रसिक संत बिलछू कुंड पर भजन करते थे। वृषभानुसुता श्री नंद सुवन इस नाम का निरंतर जप करते थे। एक दिन भजन करते समय श्री ठाकुर जी ने उनके ध्यान में प्रकट होकर कहा, मैंने जिस स्वरूप से इंद्र के मान का मर्दन किया है और गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका के अग्रभाग पर धारण किया, वह मेरा स्वरूप बिलछू कुंड के बगल वाले खेत के कुएं के पास विराजमान है। उसे आप प्रकट करो। श्री केशवाचार्य जी ने ठाकुर जी से पूछा कि क्या आप अकेले हैं? तो ठाकुर जी बोले, हाँ, हम अकेले हैं। श्री केशवाचार्य जी बोले, तब तो आप वहीं पड़े रहो, क्योंकि अकेले श्री कृष्ण की सेवा हमें नहीं करनी, हमें तो श्री राधा रानी के सहित ठाकुर जी चाहिए। ठाकुर जी बोले, अकेले क्यों नहीं चाहिए? श्री केशवाचार्य जी बोले, श्री राधा रानी के बिना आप में स्थिरता नहीं है, आप स्वभाव से चंचल हैं। हमने आपको प्राप्त किया और फिर आप छोड़कर चले गए तो हमको रोना पड़ेगा। श्री राधा रानी के नीलांबर से आपके पीतांबर की गांठ बंधी रहेगी तो उस प्रेम की गांठ को तोड़कर आप कहीं जा ही नहीं पाएंगे। श्री ठाकुर जी बोले, जब हमने गिरिराज पर्वत धारण किया तब मैया बाबा बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा कि हमारा 7 वर्ष का इतना छोटा लाला ने इतने बड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है, कहीं इसके कोमल कोमल हाथों को कष्ट ना हो जाए। उन्होंने अपने कुल पुरोहित महर्षि शांडिल्य के पास जाकर प्रार्थना की कि ऐसा कुछ पूजा पाठ उपाय करवा दो जिससे हमारे लाला में शक्ति की कमी ना पड़े। महर्षि बोले, इनकी शक्ति तो श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी है। इसका एक यही उपाय है कि श्री राधा जी को दिव्य सिंहासन पर 8 सखियों सहित लाल के सामने विराजमान करा दिया जाए और लाला श्री राधा जी के दर्शन करता रहे, तो इसमें शक्ति की कमी ना होगी। इनकी शक्ति सामने रहेगी तो शक्ति की कमी कैसे पड़ेगी? श्री नंद बाबा ने राधा रानी को विधिवत पूजन किया और उन्हें सिंहासन पर विराजमान कराया। तो 7 दिन और 7 रात्रि तक राधा रानी का दर्शन करते करते मैंने अपने रोम रोम में श्री राधा तत्व को समाहित कर लिया है। यह मेरा हरिदेव स्वरूप श्री राधा भाव भावित स्वरूप है। एक प्राण 2 देह का स्वरूप है। श्री केशवाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। उस स्थान पर कुछ लोगों के साथ जाकर श्री केशवाचार्य जी ने खुदाई कराई। सुंदर श्री विग्रह को देखकर सबने कहा कि इस पर मेरा अधिकार है। किसी ने कहा, यह तो मेरी खेती की जमीन है, इसको मैं रखूंगा। किसी ने कहा, मैं जमींदार हूँ, मैं इसको रखूंगा। तब आकाशवाणी हुई, जो भी इस विग्रह को उठा पाएगा वही इसको रखेगा। सबने उठाने का प्रयास किया पर विग्रह जरा भी नहीं हिला। श्री केशवाचार्य ने जैसे ही उठाने का प्रयास किया वैसे ही श्री ठाकुर जी उनके हृदय से आ लगे। श्री हरिदेव जी के विग्रह को श्री केशवाचार्य जी अपनी कुटिया में ले आए और उनकी सेवा पूजा करने लगे। तो भक्तों, अगर आपकी भक्ति सच्ची हो तो भगवान सब कुछ छोड़ छाड़ खुद से आपके पास आते हैं और आपकी सेवा ग्रहण करते हैं। तो बोले, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आइए अब आगे की कृष्ण कथा का अध्याय श्रवण कर लेते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, रुक्मिणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेशन, सुदेशन, वीर्यवान, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त,
भद्रचारु, चारुविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्णचंद्र के कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजीत की पुत्री सत्या, जाम्बवान की पुत्री कामरूपिणी रोहिणी, अतिशीलवती मद्र राजसुता सुशीला भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदरी 7 स्त्रियां और थीं। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थीं। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्र अर्थात प्रतिहत न होने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी का पौत्री का वर्ण किया और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दोहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। हे द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी रुक्मिणी की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कलिंग राज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, ये बलभद्र दूत क्रीड़ा अच्छी तरह जानते तो हैं नहीं, तथापि इनके इसका व्यसन बहुत है। तो फिर हम इन महाबली बलराम को जुए से ही क्यों न जीत लें। श्री पराशर जी बोले। तब बल के मत से उन्मत्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ दूत क्रीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले ही दाव में बलराम जी से 1 सहस्त्र निशक जीते तथा दूसरे दाव में 1 सहस्त्र निशक और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निशक का एक और दाव लगाया, उसे भी पक्के जुआरी रुक्मी ने ही जीत लिया। हे द्विज, इस पर मूढ़ कलिंगराज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदोन्मत्त रुक्मी ने कहा, द्यूत क्रीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये वृथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्ष कुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कलिंगराज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते देख हलायुध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हो गए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निशक का दाव लगाया और रुक्मी ने उसे ग्रहण करके उसके निमित्त पासे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। यह दाव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दाव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। श्री पराशर जी बोले। उसी समय महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दाव को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीते हैं। रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन न कहने पर भी पासे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुणनयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला। फिर फड़कते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत, जिन्हें दिखलाता हुआ वह हंस रहा था, उसे तोड़ दिए। इनके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई लोग थे, उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक सुवर्णमय स्तंभ उखाड़कर उससे मार डाला। हे द्विज, उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी को मारा गया देख श्री मधुसूदन ने एक और रुक्मिणी के और दूसरी और बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। तदंतर हे द्विज श्रेष्ठ, यादवों के सहित श्री कृष्णचंद्र सपत्नीक अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले आए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार जब श्री भगवान द्वारका में ही थे, त्रिभुवनपति इंद्र अपने मत गजराज ऐरावत पर चढ़कर उनके पास गए। द्वारका में आकर वे भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। वे बोले, हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट, धेनुक और केशी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को क्लेशित करते रहते थे, उन सबको आपने मार डाला। कंस,
कुवलिया पीड़ और बालघातिनी पूतना तथा और भी जो संसार के उपद्रव रूप थे, उन सबको आपने नष्ट कर दिया। आपके बाहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों के दिए हुए यज्ञ भागों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय जिस निमित्त से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रीतिकार का प्रयत्न करें। हे शत्रुमदन, यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय यह संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदिकों की कन्याओं को बलात् लाकर अपने अंतःपुर में बंद कर रखा है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाले छत्र और मंदराचल का पणिपर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृत स्नावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनीतियां सुना दी हैं। इनका जो प्रतिकार होना चाहिए वह आप स्वयं विचार ले। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्काए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राग ज्योतिषपुर को चले पड़े। तदंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र सब द्वारका वासियों के देखते देखते नरकासुर को मारने चले गए। हे द्विजोतम, प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मूर दैत्य के बनाए हुए छुरे की धारा के समान अति तीक्ष्ण पाशों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पाशों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मूर दैत्य भी सामना करने के लिए उठा। तब श्री केशव ने उसे भी मार डाला। तदंतर श्री हरि ने मूर के 7000 पुत्रों को भी अपने चक्र की धार रूप अग्नि में पतंग के समान भस्म कर दिया। हे द्विज, इस प्रकार मतिमान भगवान ने मूर, हयग्रीव एवं पंचजन आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उसके सहस्त्र दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रपाणि ने शस्त्र शास्त्र की वर्षा करते हुए भूमि पुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंक कर 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ से कहने लगी। पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय वराह रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आप ही ने मुझे यह पुत्र दिया और अब आप ही ने इसको नष्ट किया। आप ये कुंडल लीजिए और अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही कर्ता, आप ही विकर्ता, पोषक और आप ही हर्ता, संहारक हैं। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा आप ही जगत रूप हैं। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? हे भगवान, जबकि व्याप्ति, व्याप्य, क्रिया, कर्ता और कार्य रूप आप ही हैं, तब सबके आत्मस्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है? हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा हैं, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? हे सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध को क्षमा कीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर भगवान भूत पावन ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा संपूर्ण हो। और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। हे महामुने, अतुल विक्रम श्री भगवान ने नरकासुर के कन्यांतपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखी तथा 4 दांत वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख काम्बोज देशीय अश्व देखे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचवा दिया। तदंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा और उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख दिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को गए।
श्री पराशर जी बोले, पक्षीराज गरुड़ उस वारुण छत्रमणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही श्री हरि ने अपना शंख बजाया। उनका शब्द सुनते ही देवगण अर्घ्य लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्णचंद्र जी ने देव माता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान ग्रह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उसके अति उत्तम कुंडल दिए और उसे नरकवध का वृतांत सुनाया। तदंतर जगन्माता अदिति ने प्रसन्नता पूर्वक तन्मय होकर जगत धाता श्री हरि की अव्यग्र भाव से स्तुति की। अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे सनातन स्वरूप, हे सर्वात्मन, हे भूत स्वरूप, हे भूत भावन, आपको नमस्कार है। हे मन बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे निर्द्वंद, हे शुद्ध स्तव, हे अंतर्यामिन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप श्वेत दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्मादि विकारों से पृथक हैं तथा स्वप्न आदि अवस्था यात्रा से परे हैं, आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कर्ता हैं तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, पनग, कूष्मांड, पिशाच, गंधर्व, मनुष्य, पशु, मृग, पतंग, सरीसर्प, अनेकों वृक्ष, गुल्म और लताएं, समस्त तृण जातियां तथा स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने देह भेद पुर्गल के आश्रित हैं, वे सब आप ही हैं। पुर्गल अर्थात परमाणु। हे प्रभु, आपकी माया ही परमार्थ तत्व के ना जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिससे मूढ़ पुरुष अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुष को जो अनात्मा में आत्मबुद्धि और मैं, मेरा आदि भाव प्रायः उत्पन्न होते हैं, वह सब आपकी जगत जननी माया का ही विलास है। हे नाथ, जो सर्वधर्म परायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं, वे अपने मोक्ष के लिए इस संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी विष्णु माया रूप महान आवर्त में पड़कर मोह रूप अंधकार से आवृत हैं। हे भगवान, जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए ये पुरुष जीव के बंधन को का नष्ट करने वाली आपकी आराधना करके जो भी नाना प्रकार की कामनाएं ही मांगते हैं, यह आपकी माया ही है। मैंने भी पुत्रों की जय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह भी आपकी माया का ही विलास है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्प वृक्ष से भी कौपिन और आच्छादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है, यह उनका कर्म दोष जन्य अपराध ही है। हे अखिल जगन माया मोहकारी अव्यय प्रभो, आप प्रसन्न होइए और हे भूतेश्वर, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे चक्रपाणे, आपको नमस्कार है। हे शांग्रधर, आपको नमस्कार है। हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंखपाणी, हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती हूँ, आपके वास्तविक पर स्वरूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। श्री पराशर जी बोले, अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, आप तो हमारी माता हो, आप प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो। अदिति बोली, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मृत्युलोक में संपूर्ण सुरासुरों से अजय होगे। श्री पराशर जी बोले, तदंतर शक्र पत्नी शची के सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने अदिति को पुनः पुनः प्रणाम करके कहा, माता, आप प्रसन्न होइए। अदिति बोली, हे सुंदर प्रकृति वाली मेरी कृपा से तुझे कभी वृद्धा अवस्था या विरूपता व्याप्त न होगी। हे आनंदितांगी, तेरा नवयौवन सदा स्थिर रहेगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर अदिति की
की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्ण चंद्र का पूजन किया, किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलंकृता इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर वे पुष्प न दिए। हे साधु श्रेष्ठ, तदंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्ण चंद्र ने भी देवताओं के नंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहां पर केशी निषूदन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंधपूर्ण मंजरी, पुंजधारी, नित्याह्लादकारी और ताम्रवर्ण बाल पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छाल वाला पारिजात वृक्ष देखा। हे द्विजोतम, उस अत्युत्तम वृक्ष राज को देखकर परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका यह वचन कि तुम ही मेरी अत्यंत प्रिया हो सत्य है, तो मेरे गृह उद्यान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य कहा है कि हे सत्य, मुझे तो जितनी प्यारी है उतनी न जाम्बती है और न रुक्मिणी ही। हे गोविंद, यदि आपका यह कथन सत्य है, केवल मुझे बहलाना ही नहीं है, तो यह पारिजात वृक्ष मेरे ग्रह का भूषण हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों में पारिजात पुष्प गूंथ कर अपनी अन्य सत्पत्नियों के सुशोभित हों। आगे के अध्याय का श्रवण करने के लिए और यह जानने के लिए कि श्री कृष्ण ने फिर क्या किया, कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और जपते रहें। हर हर महादेव।